नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा आपसे कि घर में या व्यापार स्थल पर एक्वेरियम रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी चाहिए, एक्वेरियम किस दिशा में रखना चाहिए और एक्वेरियम रखने के आखिर फ़ायदे क्या होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, इस डायरेक्शन में ना रखें या उस डायरेक्शन में ना रखें, और एक्वेरियम रखते हुए कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है। ये सारे विषय मैं आज आपसे डिटेल में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे, क्योंकि हर इंसान कोई भी कार्य करता है तो सबसे पहले उसका मोटिवेशन ये होता है कि फ़ायदा क्या है, आखिर एक्वेरियम रखना क्यों चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है। जो मैं आज कॉन्सेप्ट्स आपसे बात करूंगा, मैं 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे बात करूंगा, लाल किताब के हिसाब से, फंग शुई के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आप एक्वेरियम रख सकते हैं, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से कुछ सावधानियां रखनी, आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, अगर आप एक्वेरियम में फिश रखते हैं तो जो फिश है वो शनि से संबंधित है। तो अगर आपके व्यापार में कुछ बाधाएं आ रही हैं, व्यापार आपका कम चल रहा है, या आप अपनी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता, चाहे वो आप अपने घर पर रखें, चाहे आप कार्यस्थल पर रखें, व्यापार स्थल पर रखें, आप कहीं पर भी रख सकते हैं जहां पर आपके लिए रखना संभव है। तो सबसे पहला तो ये फायदा होता है कि शनि संबंधित जो अच्छे फल होते हैं वो मिलते हैं। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि अगर आप एक्वेरियम अपने घर पर रखते हैं तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप पंच तत्व को अपने घर पर स्थापित कर रहे हैं। पंच तत्व, क्योंकि पंच तत्व की एनर्जी अगर पंच तत्व से मिलेगी, सभी कुछ जो चीजें हैं वो पंच तत्व से बनी है, और एक्वेरियम में भी जो चीजें होती हैं वो पंच तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे एक्वेरियम में जो जल है वो आपका वाटर एलिमेंट से रिलेटेड होता है। इसी तरह से एक्वेरियम के अंदर आप जानते हैं कि लाइट होती है, वो जो लाइट है वो आपका फायर एलिमेंट हो गया। अब इसी तरह से एक्वेरियम में कुछ पत्थर रखे जाते हैं जिनको पेबल्स कहते हैं, तो अगर आप पेबल्स अगर लेते हैं तो वो अर्थ एलिमेंट हो जाता है। इसी तरह से एक्वेरियम के अंदर ऑक्सीजन फिल्टर्स लगे होते हैं, वो एयर एलिमेंट हो गया। और आखिर में आपने देखा होगा जो टैंक होता है, टैंक में जितना पानी भरा जाता है उससे ऊपर उसका जो तला होता है, जो ऊपर टैंक पूरा बना होता है, उसके अंदर जो गैप है, वो गैप जो होता है वो आकाश का एलिमेंट कहा जाता है, स्पेस एलिमेंट कहा जाता है। ये 5 एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्वेरियम के अंदर होते हैं। हाँ, 2 चीज़ें आप और ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप फंग शुई के हिसाब से देखें तो अगर आप एक्वेरियम के अंदर प्लांट्स लगा देते हैं तो प्लांट्स लगाने से वुड एलिमेंट भी आपका आ जाता है। और इसी तरह से फंग शुई में लकी कॉइन्स आते हैं, वो लकी कॉइन्स भी अगर आप एक्वेरियम के अंदर रख देते हैं, एक तो धन के प्रवाह को बढ़ाएंगे वो, और दूसरी चीज ये है कि वो मेटल एलिमेंट को पूरा करते हैं। तो जो एलिमेंट ये पूरे हो गए, उससे फायदा ये होता है कि आपको इन चीजों से संबंधित लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। ये सबसे पहला फायदा है एक्वेरियम रखने का, कि आप पंच तत्व के साथ अपने आप को एक कर रहे हैं। ये पहला फायदा हो गया। अब दूसरे फायदे की बात करी जाए, दूसरा फायदा होता है फ्लो ऑफ एनर्जी। आप देखते हैं एक्वेरियम जब भी लगाते हैं तो उसमें जल जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है, उसकी आवाज आ रही होती है। तो जो ये फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ये पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। और तीसरा अगर आप फायदा देखें तो जो फिश है वो आप कभी भी उसको ध्यान से देखेंगे, वो हमेशा अवेयर दिखेगी, वो कुछ ना कुछ मेहनत करते दिखेगी आपको अपने भोजन के लिए। तो क्योंकि शनि जो है वो फिश जो है वो शनि से संबंधित है, तो ये कहा जाता है कि अब शनिदेव आपको ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें अपने कार्य में, और मेहनत जब सफल होगी तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी आपका फुलफिल होने लगा। ये तीसरी चीज उसके अंदर रिप्रेजेंट करती है। और आखिरी में ये माना जाता है कि जितनी भी फिश आप एक्वेरियम में रखते हैं वो आपके ऊपर आने वाली जो मुसीबतें होती हैं, जो आपके राह में बाधाएं हैं,
उनको वो अपने ऊपर ले लेती है। अब अपने ऊपर लेने से क्या रहता है कि जो आपके ऊपर मुसीबत आनी थी उससे आप बहुत हद तक बच जाते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि एक्वेरियम जब आप रखते हैं तो जो आपके ऊपर ऐसी अननोन बाधाएं हैं वो भी कम हो जाती हैं। और जल जो है आप जानते हैं, जब जल का फ्लो नॉर्थ डायरेक्शन में खासकर जब बढ़ता है तो आपको एडवांटेज देता है। तो ये एक लॉजिक है एक्वेरियम रखने का, इससे लाभ ये रहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक्वेरियम रखना कहाँ चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग डायरेक्शंस पे बात करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग आप एक्वेरियम को नॉर्थ में रख सकते हैं, ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं और वेस्ट में भी रख सकते हैं, क्योंकि वेस्ट को रूल करते हैं वरुण देव। और वेस्ट डायरेक्शन अगर लाल किताब के हिसाब से बात करी जाए तो खाना नंबर 10 से संबंधित है, जिसमें शनि से संबंधित है, तो वेस्ट में भी रख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इसे साउथ ईस्ट में रखते हैं। दोस्तों, साउथ ईस्ट अग्नि का कोण होता है। अब वहां पर अगर आप जल का ये स्रोत जो है वो वहां रख रहे हैं तो वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को खराब कर देता है। तो साउथ ईस्ट में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप साउथ ईस्ट में अपना एक्वेरियम रखें। इसी तरह से साउथ वेस्ट को भी आप अवॉइड करें। जैसा मैंने आपको कुछ डायरेक्शंस बता दी, नॉर्थ हो गई, ईस्ट हो गई, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट वैसे भी खाना नंबर 4 से संबंधित है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रखेंगे तो और ज़्यादा लाभ रहता है, और या फिर वेस्ट डायरेक्शन में। और इसी तरह से कार्यस्थल या बिजनेस प्लेस पे भी अगर आप रखना चाहते हैं तो नॉर्थ में रख लीजिए, ईस्ट में रख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए या वेस्ट में रख लीजिए। 4 डायरेक्शंस आपके पास हैं। आप इसमें से सबसे बेस्ट वैसे नॉर्थ ईस्ट मानी जाती है। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में जो भी आप रखना चाहें आप उसमें रख सकते हैं। ये हो गई डायरेक्शन की बात। अब तीसरा जो क्वेश्चन होता है कि कितनी फिश रखनी चाहिए एक्वेरियम में। एक्वेरियम आप जो भी लें, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि टोटल जो है वो 9 फिश रखनी चाहिए। 8 फिश इसमें से आप गोल्डन फिश रख सकते हैं और 1 ब्लैक फिश रख सकते हैं। 8 और 1 प्लस 1 9 हो गई। 9 फिश का कॉम्बिनेशन। और 9 नंबर जो है वैसे भी आप 9 नंबर को जिस भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 9 से 2 से करें, 3 से करें, तो उसका टोटल 9 ही आता है। और 9 मंगल का भी नंबर है, तो मंगल संबंधित लाभ भी आपको मिलते हैं। 9 का नंबर सबसे बेस्ट रहता है एक्वेरियम में रखने के लिए। अब उसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी तो यही है कि अगर आप एक्वेरियम रख रहे हैं तो उसको हमेशा साफ रखें। उसमें वाटर का फ्लो, जो वाटर है उसको रेगुलरली आप उसको चेंज करते रहें ताकि फिश मरे ना। और किसी केस में अगर फिश मर भी जाती है तो आप वो जो फिश मरी है उसके बदले में दूसरी फिश लेके आनी आपको होगी। और जो फिश मरी है उसको आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बाग में या किसी भी पार्क में जाकर छोटा सा गड्ढा खोदकर उसको एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर उसको गाड़ दीजिए और फिर उस गड्ढे को बंद कर दीजिए। यानी सम्मान पूर्वक आप उस फिश को, क्योंकि उस फिश ने अगर वो मरी है तो ये माना जाता है कि आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी जो उसने अपने ऊपर ली है, तो आपका इतना फर्ज तो बनता ही है कि आप उसको सम्मान पूर्वक जाकर उसको दफना कर आ जाएं ताकि उसका मिसयूज ना हो। मतलब कई लोग ऐसे ही वॉश बेसिन में या कहीं इधर उधर कहीं पर भी कर दें, अगर उसको फ्लो कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि अगर आप एक्वेरियम के अंदर प्लांट्स लगा लेते हैं तो वुड एलिमेंट को भी आप पूरा कर देते हैं। और प्लांट्स लगाने से फिश को भी कंफर्टेबल एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि जिसमें वो ग्रो कर सके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ध्यान आता है कि क्या फीड करना चाहिए। देखिए, फिश के लिए अलग से फीड आती है। सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि आप वही फीड आप उसको करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आटे की गोलियां, जैसे हम आटे की गोलियों का हम भी उपाय बताते हैं, लेकिन अलग अलग तरह की फिश होती हैं। बहुत सारी फिश जो है वो आटे की गोलियां नहीं पचा पाती। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहां से आप फिश खरीद रहे हैं, क्योंकि वो लोग उस फिश को ब्रीड करते हैं, उनको पता है उसके बारे में, आप पता कर सकते हैं क्या हम उनको आटे की गोलियां डाल सकते हैं। अगर वो सेफ है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन रहती है आप फिश की फीड ले आएं और वो फीड आप उसको रेगुलरली डालें। और सफाई का बहुत ध्यान रखें।
दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उससे संबंधित जो जो प्रिकॉशंस हैं, जो जो सफाई का ध्यान है वो जरूर रखें। और वैसे भी आप देखिए कि वो जो फिश आपने एक्वेरियम रखा है उसमें वाटर फ्लो करता रहेगा हमेशा। अगर वाटर ही क्लीन नहीं होगा तो वो पॉजिटिव एनर्जी को कैसे फ्लो कराएगा, उस केस में तो वो नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती रहेगी। तो उस केस में फ़ायदा की जगह आपको नुकसान हो जाएगा। किसी भी तरह का नुकसान नहीं करना हमने। हम कोई भी चीज़ अपने लिए कर रहे हैं तो हम इतने स्वार्थी ना बन जाएं कि हम अपना तो फ़ायदा देख लें और दूसरे पशु पक्षियों जानवरों का नुकसान करते रहें। तो ये चीज़ें प्रिकॉशंस ध्यान रखेंगे तो एक्वेरियम आपको बहुत लाभ देगा। और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट भी अलग अलग समय पर हुआ है। और खासकर शनि से संबंधित अगर समस्याएं आ रही हैं तो फिश को फीड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं, आप नौकरी में अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो उसको भी अचीव कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों कॉल मत करिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। जब भी ऑफिस से टाइम मिलेगा आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देंगे तो आपको डिटेल्स आ जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।